एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। भारत रीति रिवाजों के ताने बाने से बुना हुआ एक देश। अपनी आस्था को कायम रखते हुए भी इस देश ने दुनिया की रफ्तार के साथ कदम मिलाया है। भारत के लोग जितनी आधुनिकता की तरफ रुख कर रहे हैं, उतना ही जमीन से भी जुड़े हुए हैं। इसी पवित्र भारत देश की एक संस्कृति है मालवा संस्कृति, जो मध्य प्रदेश में जाने कब से फल फूल रही है। मध्य प्रदेश जो अपनी मालवा संस्कृति पर गर्व कर हर दम निरंतर नए शिखर को छू रहा है। इसी राज्य का एक शहर है इंदौर, जहां का इतिहास अपने आप में अनोखा है। यहाँ होलकर वंश का राज्य हुआ, लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि ये शहर किसी राजा को नहीं बल्कि एक रानी को पूजता है। देवी अहिल्याबाई होलकर, जो कि एक दानी स्त्री थी, वो ना सिर्फ एक रानी थी, लेकिन उन्होंने अपने राज्य के लिए जो उद्धार किए हैं वो इस राज्य के लिए अमूल्य है। देवी अहिल्या माता ने धार्मिक क्रियाओं एवं निर्माण में जो योगदान दिया है, वो शायद ही पूरे भारत में किसी और रानी ने किया होगा। प्रथम पूजनीय देवाधिदेव सारे संसार के गणों के महाराज श्री गजानन गणपति महाराज, संपूर्ण हिंदू धर्म के धर्मावलंबियों के प्रत्येक मंगल कार्यों के प्रारंभ में श्री गणेश जी का सुमिरन किया जाता है। चाहे वह बच्चे के जन्म का मंगल संस्कार हो, या विवाह प्रसंग, या फिर किसी नए उद्योग व्यापार के प्रारंभ का अवसर हो। पूरे देश एवं विदेश में भी कई गणपति मंदिर आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अटूट केंद्र बने हुए हैं। कुछ मंदिर अति प्राचीन हैं और कुछ नए बनाए गए हैं। सभी मंदिरों पर श्री गणेश जी के भक्तों का विशाल जनसैलाब उमड़ता है एवं उनसे मंगल आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसी के साथ कुछ चुनिंदा गणेश मंदिर ऐसे भी हैं जो अपने ऐतिहासिक एवं चमत्कारिक स्वरूप लिए हुए सदियों से आस्था का केंद्र बने हुए हैं, जहां पर भक्तों की हर मनोकामना पूरी होती है। इन ऐतिहासिक गणेश मंदिरों की श्रृंखलाओं में देवी अहिल्याबाई होलकर की पावन नगरी इंदौर में भी खजराना नामक गांव में सैकड़ों साल पहले श्री गणेश जी के चमत्कारिक स्वरूप की स्थापना हुई थी। यहाँ पर सदियों से अनेकों चमत्कार होते रहते हैं। भक्तों की यहाँ हर मन्नत पूरी होती है। खजराना गणेश मंदिर में करीब 10 साल से आ रही हूँ, और ये शब्दों में नहीं बयान कर सकती कि यहाँ की क्या इम्पोर्टेंस है। वो फील ही कर सकता है जो यहाँ आता है, और उसका महत्व वो ही समझ सकता है जो यहाँ आता है। इस देवस्थान पर वैवाहिक जोड़े संतान सुख की प्राप्ति के लिए मन्नत मांगते हैं, और मन्नत पूरी हो जाने पर वह अपने बच्चों को श्री गणेश जी के पसंदीदा भोग लड्डुओं से तोलते हैं। और जो कोई सिर्फ खजराना के गणेश जी का नाम लेकर ही किसी भी काम को करना प्रारंभ कर देते हैं, उनके मनोरथ पूर्ण सफल होते हैं, और अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर वह व्यक्ति मंदिर आते हैं और दर्शन कर पुण्य लाभ लेते हैं। मेरा नाम है नवनीत वर्मा, मैं इंदौर का ही रहने वाला हूँ, और करीबन 15 साल से मैं खजराना पे आ रहा हूँ, और बजरंग बप्पा के मंदिर से आज तक कभी भी खाली हाथ नहीं गया। 2 साल पश्चात माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के ही दिन श्री गणेश जी की मूर्तियों का पूर्ण वेदोच्चार अभिषेक कर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस मंदिर की पूर्ण देखरेख, पूजन एवं साज संभाल श्री मंगल भट्ट जी करते थे। तब से लेकर आज तक खजराना गणेश मंदिर की पूजा पाठ, उनका भव्य श्रृंगार का पूरा दारोमदार
श्री मंगल भट्ट जी के वंशज निभा रहे हैं। श्री मंगल भट्ट जी के स्वर्गवास होने के पश्चात खजराना मंदिर में पूजा पाठ का कार्यभार सन 1952 में परम पूज्य श्री भालचंद जी भट्ट पर आया, जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस परम धाम के उद्धार एवं दिव्य क्षेत्र को सिद्ध क्षेत्र में प्रमाणित करने में लगाया। परम पूजनीय बड़े दादाजी ने 13 वर्ष तक इस मंदिर की उन्नति के लिए भगवान गणेश जी से ये बोला था कि मैं 13 वर्ष तक मौन व्रत एवं फलाहार नहीं करूँगा। और जब उनकी मनोकामना पूरी हुई, जब बेणी प्रसाद जी वर्मा ने 51,000 रुपये की अमूल्य धनराशि उनके भेंट की, जो इस मंदिर के उन्नति और जीर्णोद्धार के लिए प्रदान की गई। सन 2004 में खजराना गणेश जी के गर्भगृह में श्री गणेश जी माँ रिद्धि एवं सिद्धि के साथ उनके पूरे परिवार को पूर्ण करते हुए उनके दोनों सुपुत्र शुभ एवं लाभ की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा विधि विधान से देश के ख्याता संत स्वामी श्री अवधेशानंद जी के द्वारा की गई। गणेश जी के गर्भगृह की छत पर चांदी का 51 किलो वजनी गणेश यंत्र स्थापित किया गया है। भक्तों की मन्नत पूरी करने के लिए यहाँ गाय के गोबर से उल्टा स्वास्तिक बनाया जाता है एवं संबंधित भक्त की मन्नत पूरी होने पर उस स्वास्तिक को हटाकर उसके स्थान पर कुमकुम चंदन का सीधा स्वास्तिक बनाया जाता है तथा भक्त मन्नत मांगने के लिए मंदिर के द्वार पर या अन्य कहीं जालियों पर पचरंगी डोरा बांधते हैं। पूरे विश्व में यह एकमात्र मंदिर है जहां श्री गजानन अपने संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान है। खजराना गणेश मंदिर के परिसर में कुल 32 देवी देवताओं के मंदिर स्थापित हैं, जिनकी दिव्यता अचरज है। जिनमें मंदिर के प्रवेश द्वार पर मां नर्मदा का स्वरूप है। मुख्य मंदिर में प्रवेश करते ही गणेश जी के पसंदीदा भोग लड्डुओं एवं मोदक की मनमोहक दुकानें हैं। 1980 से दुकान यहाँ पे है। यहाँ वाले दिन तो कम भीड़ होती है, वैसे बुधवार के दिन अच्छी खासी भीड़ रहती है। सुबह 4 बजे से लेकर रात को 12-1 बजे तक भीड़ रहती है। ये गणेश मंदिर बहुत पुराना मंदिर है। ये पूरे विश्व में एक ही मंदिर है जो 12 महीने और 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर के भीतर आते ही श्री महादेव जी अपने संपूर्ण परिवार के साथ विराजमान हैं। अन्य मंदिर श्री रामचंद्र जी अपनी अर्धांगिनी माता सीता एवं अनुज भ्राता श्री लक्ष्मण एवं परम भक्त अंजनी के लाल वीर हनुमान जी के साथ विराजित हैं। साईनाथ महाराज, शनि महाराज मंदिर आदि मंदिर स्थापित हैं, जिनका वैभव अजर व अमर है। यह सारे मंदिर खजराना मंदिर की दिव्यता का प्रमाण है। मंदिर परिसर में माता अहिल्याबाई द्वारा उस बावड़ी के दाएं बाएं 2 कबीट के वृक्ष को रोपित किया गया है एवं इसी के साथ शिव मंदिर के समीप एक पीपल के वृक्ष को रोपित किया है, जो तीनों वृक्ष आज अपने विहंगम स्वरूप के साथ मंदिर परिसर में पुण्य फलदायी है। मंदिर परिसर के प्रवेश द्वार पर श्री गणेश जी का प्रसादालय है, जिसमें भक्तों को सुबह शाम निशुल्क भोजन प्रसादी दी जाती है। भगवान गणेश को कई नामों से जाना जाता है, जिनमें सुखमुख, एकदंत, कपिल, गजकर्ण, लंबोदर, विकट, विघ्न विनाशक, विनायक, धूम्रकेतु, गदाध्यक्ष, भालचंद्र, गजानन 12 प्रमुख नाम हैं। सामान्यतः खजराना गणेश मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है, परंतु गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही मंदिर में भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है एवं दूर दूर से भक्तजन श्री गणेश जी के दर्शन कर पुण्य लाभ लेते हैं। 10 दिवसीय गणेश उत्सव के तहत यहाँ पर 10 दिन भगवान गणेश जी को अलग अलग प्रकार से सजाया जाता है एवं हर तरह के लड्डुओं का भोग लगता है, जिसमें ज्वार के लड्डू, मक्के के लड्डू, उड़द के लड्डू, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, ऐसे सभी प्रकार के लड्डू और मोदकों का यहाँ पर भगवान गणेश जी को अलग अलग तरह से भोग लगाते हैं। गणेश चतुर्थी प्रारंभ होने के कई दिनों पहले से ही
मंदिर की साज सज्जा प्रारंभ कर दी जाती है, जिससे मंदिर बड़ा ही भव्य एवं मनमोहक प्रतीत होता है। श्री सिद्धिविनायक गणेश मंदिर खजराना मेरा आस्था का केंद्र है और सारी दुनिया का आस्था का केंद्र है। मैं विगत यहाँ पर 27 साल से डेली दर्शन करने आता हूँ और मैं यहाँ पर जो साज सज्जा होती है सभी पर्वों पर उसमें अपने तरफ से सेवा देता हूँ और मेरा जो सेवा का उद्देश्य है वो बिजनेस नहीं है, इसके एवज में मैं सिर्फ सेवा भाव से यहाँ पे काम करता हूँ। गणेश चतुर्थी के 10 दिवसीय पर्व के दौरान मंदिर परिसर में बहुत से धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। संपूर्ण विद्युतीकरण से मंदिर बहुत ही आकर्षक लगता है। इस गणेश पर्व के समापन पर अनंत चतुर्दशी के दिन पूरे इंदौर शहर में झांकियां निकाली जाती हैं, जो इंदौर शहर का अपने आप में एक अनूठा विशाल पर्व माना जाता है। श्री खजराना गणेश मंदिर की झांकी सभी झांकियों का प्रतिनिधित्व कर सबसे आगे रहती है। यह पर्व संपूर्ण इंदौर शहर में धूमधाम से मनाया जाता है। श्री खजराना गणेश मंदिर की प्रगति के लिए सभी भक्तजनों के साथ साथ प्रदेश की सरकार भी सतर्क है। मंदिर खजराना अभी 5 एकड़ जमीन पर था, पर अब धीरे धीरे इसकी जमीन का विस्तार हो रहा है और जो अभी विधानसभा में एक्ट पारित कर जमीन यहाँ पर 11 एकड़ जमीन और ली है और इस प्रकार 16 एकड़ के लगभग यहाँ जमीन हो गई है, जिसमें आगे अन्य क्षेत्र संत निवास आदि यहाँ पर बनाना प्रस्तावित है और करोड़ों रुपए की लागत के यहाँ पर विकास कार्य चालू हो गए हैं। इसी प्रकार अगर सभी लोग मंदिर के लिए कार्यशील रहे तो जल्द ही मंदिर स्वर्ग की भांति हो जाएगा। जय श्री गणेश, जय श्री गणेश, जय श्री गणेश।